देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है, जैसे हमारे पास x प्लस वाई बराबर में 14 ये एक इक्वेशन होगा, x माइनस वाई बराबर में 4 ये दूसरा इक्वेशन होगा। हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड में करना ये होता है कि किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को निकालनी होती है। जैसे x और y दो वेरिएबल अलग अलग है, इनमें से हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो हम यहां पर लेंगे इक्वेशन सेकेंड को। जब हम इक्वेशन सेकेंड को लेंगे यहां पे, तो इसमें है x माइनस का y और बराबर में है क्या 4। हमें अगर x चाहिए तो y को क्या करेंगे, उस पर भेज देंगे। तो x का जो मान होगा वो 4, y जो था इस पर माइनस में है तो इस पर आकर के क्या होगा, प्लस हो जाएगा। और इस इक्वेशन का नाम दे देंगे हम क्या, थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड की जो वैल्यू है उसको हम पुट करेंगे फर्स्ट वाले में। तो यहां पर लिखना पड़ता है हमें कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारा था x प्लस वाई और बराबर में 14। अब आप एक चीज देखिए कि हमने x के जगह पे ये निकाल रखा है 4 प्लस का y, तो हम क्या करेंगे, जहां x दिखेगा उसके जगह पे ये रखेंगे, मतलब 4 प्लस का y और प्लस का y और बराबर में 14। तो y प्लस y कितना होगा, 2y। तो 4 प्लस का 2y और बराबर में 14। ये 4 जो है प्लस में है तो बॉर्डर के जब उस पर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 14 में से 4 माइनस होगा तो 2y की वैल्यू 14 में से 4 गया तो बचा 10। 10 को 2 से डिवाइड करो तो जो y का हमारा मान निकल कर आता है वो कितने मार्क में आता है, 5 मार्क में आता है। यानी यहां से एक वेरिएबल की वैल्यू निकल गई। जैसे ही आपके पास एक वेरिएबल की वैल्यू निकलती है, आप किसी भी इक्वेशन में या तो आप थर्ड में पुट कर लीजिए या फर्स्ट में पुट कर लीजिए या थर्ड में पुट कर लीजिए और यहां से पुट करके दूसरी वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। तो हमने x के लिए इक्वेशन बना रखा है ये, तो y की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो यहां पर लिख देंगे हम कि पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन कौन सा में, थर्ड में। इक्वेशन थर्ड देखिए x बराबर में क्या था, 4 प्लस का y, हमें x का मान चाहिए तो ये 4 प्लस y को हमने क्या निकाला है, देखिए तो y हमारे पास 4 है, 5 है तो 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। तो हमें जो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड ये कहता है कि आप वेरिएबल की वैल्यू सेपरेट कीजिए और अलग अलग करके उसे पुट कर दीजिए। आई होप कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप समझ गए होंगे। सेकंड नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो है s माइनस टी और बराबर में है क्या 3। इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम देंगे। दूसरा इक्वेशन s अपॉन में 3 और प्लस का t अपॉन में 2 और बराबर में 6। एक चीज देखिए यहां पर ये लीनियर इक्वेशन के फॉर्मेट में नहीं है, ये फ्रैक्शन में है। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले कि जो इक्वेशन सेकंड है इसको सॉल्व करके हम इस फॉर्मेट में ले आएंगे। इस फॉर्मेट का मतलब कि नीचे में इसके पास कुछ ना रह जाए, उसके लिए हमें इसका एलसीएम लेना होगा। तो 3 और 2 का जब हम एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम आता है 6। 3 के टेबल में 6 दो मर्त में आता है, तो क्या करेंगे, जो हमारा 2 है 2 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एस से, प्लस 2 के टेबल में 6 जो है 3 मर्त में आता है तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे टी से और बराबर में आएगा 6। डिनोमिनेटर में है तो इसे न्यूमरेटर में लाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 का मल्टीप्लाई एस से तो क्या हुआ 2s प्लस का 3t और बराबर में 36। अब इसका नाम देंगे हम क्या, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, जब इक्वेशन नंबर सेकेंड आ गया हमारे पास ये सिंप्लीफाई करने के बाद और फर्स्ट इक्वेशन ये है, तो मैंने क्या बताया था कि हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। मतलब फर्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करके हम a से t की वैल्यू निकालेंगे। और कुछ बच्चे सोचेंगे कि हम फर्स्ट का क्यों ले रहे हैं, फर्स्ट ही क्यों इक्वेशन ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि देखिए एक साइन जो है माइनस का है, अगर माइनस का साइन है तो इस पर जाकर के ये प्लस हो जाएगा, तो हम फर्स्ट इक्वेशन को लेंगे यहां पे। तो फर्स्ट इक्वेशन s माइनस टी बराबर में है 3, हमें s की वैल्यू मिल जाएगी यहां से 3 प्लस का t होगा। इस इक्वेशन का नाम देंगे हम थर्ड। अब s की जो वैल्यू है वो इक्वेशन सेकंड में पुट करने पर हम लिख देंगे यहां पे पुट द वैल्यू ऑफ s इन थर्ड इक्वेशन। ठीक, सेकंड इक्वेशन, सॉरी थर्ड नहीं सेकंड। तो क्या होगा सेकंड इक्वेशन में,
ये सेकेंड है 2s प्लस का 3t और बराबर में 36। हमने s के बराबर में ये निकाल रखा है, मतलब 3 प्लस का t, तो रखेंगे 2। देखिए 2 बाहर रहेगा, हमें s के जगह पे पुट करना है, तो इसकी जगह पर ये रहेगा, मतलब 3 प्लस का t और प्लस का 3t और बराबर में 36। तो हम यहां थोड़ा आएंगे क्योंकि स्पेस उधर थोड़ा सा कम है हमारे पास। तो अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई 3 से करूं तो 3 2 जा 6 प्लस 2 का मल्टीप्लाई t से करूं तो 2 का मल्टीप्लाई t से तो हो जाएगा कितना 2t और प्लस का 3t और बराबर में कितना है 36। अब देखिए ये 6 प्लस 2t प्लस 3t कितना होगा 5t बराबर 36। ये जो 6 है हमारा ये तो प्लस में है, जब हम बॉर्डर को उस पर भेजेंगे तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा, मतलब 5t जो होगा वो 36 में से 6 जाएगा, तो 5t का जो मान होगा 36 में से 6 जाएगा तो बचेगा क्या 30, मतलब 30 को जो t है t का मान निकालना है, तो ये 5 मल्टीप्लाई में है तो जाएगा डिवाइड में, मतलब डिवाइड होगा 5 के टेबल में 30 जो है मतलब 30 वो आता है 6 मार्क में, तो x का मान t का मान कितना आ गया 6 आ गया। आई होप यहां तक आप समझ गए होंगे कि हमने इस इक्वेशन को पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व किया, सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के बाद लीनियर इक्वेशन में लेकर आए और लीनियर इक्वेशन से हमने एक और इक्वेशन में से इक्वेशन फर्स्ट का इस्तेमाल करके हमने s की वैल्यू निकाली। हमारे पास t आ गया, अब हमें निकालना है s, तो s के लिए मैंने एक इक्वेशन बना रखा है यहां पर, इक्वेशन नंबर 3। देखिए जरा s बराबर में 3 प्लस का t है, तो इक्वेशन 3 s बराबर क्या है 3 प्लस का t। हमें s की मान निकालनी है, तो 3 के जगह पे क्या होगा 3, t को हमने क्या निकाल रखा है 6, तो s का मान 3 प्लस का 6 कितना हो गया 9। तो हमारे पास जो दो डिफरेंट वेरिएबल थे, मतलब एक s वेरिएबल था और दूसरा t वेरिएबल था, तो s और t की वैल्यू यहां से इस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करके हम वहां से निकाल लेंगे। आई होप कि सवाल नंबर जो सेकंड है वो आपको समझ में आ गया होगा। सवाल नंबर जो हमारा 3 है वो इस तरह से है, 3x माइनस वाई बराबर में 3 और 9x माइनस 3y बराबर में 9। हमें क्या करना है, दोनों वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, एक x है दूसरा है y। तो क्या करेंगे, हम इक्वेशन फर्स्ट लेंगे और यहां से हम क्या करेंगे y की वैल्यू निकालेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास 3x माइनस वाई और बराबर में 3। अब देखिए आपके पास दो चांसेस है, या तो आप x निकाल लो या तो y निकाल लो। तो अगर हम यहां से y निकालेंगे तो हमें इसको इस पर भेजना होगा, तो हम y को उस पर भेज देंगे। तो जब y को भेज देगा तो ये हो जाएगा 3x, ये 3 है प्लस में तो इस पर आकर के माइनस और ये हो जाएगा y। इस इक्वेशन का नाम देंगे हम क्या, थर्ड इक्वेशन। जब हम y की वैल्यू निकाल लिए, मतलब एक वेरिएबल की वैल्यू जब हम फाइंड कर लिए निकाल लिए, तो इसका मान हमें थर्ड में पुट करना है, याद रखना। तो यहां पर लिख देंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ y इन सेकेंड इक्वेशन। हमने जो वैल्यू निकाल रखी है y की वो फर्स्ट से निकाल रखी है, जब फर्स्ट से निकालिएगा तो सेकेंड में पुट करना होगा, जब सेकेंड से निकालिएगा तो फर्स्ट में पुट करना होगा। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। तो देखिए सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है 9x माइनस का 3y और बराबर में 9, तो 9x माइनस का 3। अब एक चीज देखिए, y के बराबर में हमने क्या मान निकाल रखा है, ये 3x माइनस का 3, तो रख लेंगे 3x माइनस का 3 और बराबर में 9 होगा। ये हो जाएगा हमारे पास 9x माइनस 3 का मल्टीप्लाई 3 से, तो 3 3 जा 9x, ये हो गया। और माइनस क्या होगा, प्लस का 9 और बराबर में 9, तो 9x से 9x कट गया। अब इस 9 से ये 9 कट गया, मतलब हमारे पास जो ये लाइन है, ये दोनों इक्वेशन जो है वो क्या है, पैरेलल लाइन है। क्या है, कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब समझिए, क्योंकि देखिए यहां पर ना हमारे पास x की वैल्यू निकलेगी और नहीं y की कंप्लीट वैल्यू निकलेगी, कोई भी एक वैल्यू नहीं है। यहां पर देखिए अगर हम यहां पर x की वैल्यू की बात करें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां पे 0 आ जाएगी। क्या आ जाएगी भाई, x की वैल्यू 0।
तो जब x की वैल्यू यहां पर 0 रखेंगे हम यहां पे इस वाले इक्वेशन में, तो देखते हैं y की वैल्यू क्या आती है। तो हमें y का वैल्यू चाहिए, तो y के लिए इक्वेशन ये रहा हमारे पास। क्या है y का इक्वेशन? 3x माइनस का 3 और बराबर में y। तो 3x माइनस का 3, y के जगह पर हमने x की जगह पर क्या लिया है? 0। तो 3 मल्टीप्लाई 0 माइनस का 3 और बराबर में y। तो ये हो जाएगा कितना? 0 माइनस का 3 और बराबर में y। मतलब y की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई? माइनस का 3। अब देखिए यहां पर क्या होगा। यहां पर ये इक्वेशन हमें समझने की जरूरत यहां पर है कि हमारे पास इस तरह का इक्वेशन हो कि दोनों का जो रेशियो वो सेम हो। सेम का मतलब ये कि अगर हम 3 को इससे कटाएं तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। तो इस तरह के जो इक्वेशंस होता है, मतलब जो इक्वेशन फर्स्ट हमारा है, इक्वेशन जो फर्स्ट है और इक्वेशन जो सेकंड है, ये आपस में कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब कि एक ही लाइन पर जाने वाली इक्वेशन है ये। तो जब कोई भी इक्वेशन एक ही लाइन पर जब लाई करती है तो उसको बोलते हैं हम कोलिनियर। क्या? कोलिनियर, कोलिनियर बोलते हैं। और कोलिनियर में क्या होता है कि मेनी सॉल्यूशन होता है। क्या? मेनी सॉल्यूशन होता है। अगर हमारे पास कोई भी दो इक्वेशन दिया हुआ है तो उसमें से किसी भी एक इक्वेशन की वैल्यू हम कुछ भी मान सकते हैं। यानी इस तरह का कोई भी दो इक्वेशन हो जो कोलिनियर हो और एक दूसरे पर क्या हो? ओवरलैप करता हो, तो उसको बोलते हैं हम क्या? कोलिनियर इक्वेशन। और उस कोलिनियर इक्वेशन में किसी भी वेरिएबल का या तो आप x वेरिएबल को कुछ भी मान लो या तो y वेरिएबल को कुछ भी मान लो। हमारे पास ये कह रखा है कि हम x के जगह पर कोई सा भी वैल्यू रख लेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू क्या होगी? y की मिलेगी। यानी y का x का मान आप कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में क्या है? कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन पर लाई करती है। तो आप x का कोई भी मान यहां पर रख सकते हैं और y की वैल्यू को निकाल सकते हैं आप। हमने x के जगह पर क्या लिया था? 0 लिया था, तो y की वैल्यू 3 आई थी। अगर यही हम x के बराबर में 1 लें तो अब देखते हैं y की वैल्यू क्या आएगी। देखिए y का इक्वेशन ये रहा, तो 3x माइनस का 3 और बराबर में था y। अगर मैं x के जगह पर 1 लेता हूं तो 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस का 3 बराबर में y। तो यहां पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। देखो 3 में से 3 कट गया, y की वैल्यू क्या बची? 0 बची। तो यहां पर क्या है? हम ये समझने की जरूरत है कि एक वेरिएबल की कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं। आई होप। नंबर हमारा जो 4 है वो देखिए, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, 0.4x प्लस 0.5y बराबर में 2.3 है। देखिए इस इक्वेशन में हमें करना क्या है। बच्चे यहां पर जो पॉइंट है इस पॉइंट को देख करके डर जाते हैं बहुत। कुछ नहीं करना होता है। देखिए आप इस पॉइंट को कैसे हटा सकते हो, आपको भी पता है ये बात। पहले हम इक्वेशन फर्स्ट को लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट है 0.2x प्लस 0.3y और बराबर में 1.3। आपको भी पता है कि अगर पॉइंट हटाते हैं तो नीचे में क्या आता है? 1 0 आता है। पॉइंट हटाते हैं तो नीचे में 10 आता है। तो जब इसका भी पॉइंट हटाएंगे तो अपन में क्या आएगा? 10 आएगा। अब देखिए अगर मैं इधर से एलसीएम ले लूं 10, मतलब मैंने एलसीएम यहां पर लिया क्या? 10। तो ये क्या बचेगा? 2x प्लस का 3y बराबर 13, मतलब 13 अपन में क्या बचेगा? 10। अब इस 10 से ये 10 खत्म, क्योंकि बराबर में अगर बेस सेम होता है तो आपस में कैंसिल हो जाता है, वो कट जाता है। तो इक्वेशन क्या निकल कर आया? ये आया इक्वेशन 2x प्लस का 3y और बराबर में 13। तो इसका नाम देंगे हम क्या? फर्स्ट इक्वेशन। हम यहीं पर फर्स्ट इक्वेशन नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा उसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो अब हम इसे लिख देंगे यहां पे। सेकंड इक्वेशन को भी सेम इसी तरह से सिंप्लीफाई करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन क्या है? देखिए 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। अगर मैं इस पॉइंट को हटाऊंगा तो नीचे में क्या आएगा? 10 आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है। यहां पर भी पॉइंट को हटाएंगे तो 10 आएगा, यहां पर भी पॉइंट को हटाइए तो अपन में आया 10। तो अब ये 10 ये पूरा क्या होगा? कैंसिल होगा। तो बचेगा क्या? 4x
प्लस का 5y और बराबर में 23। अब इसका नाम देंगे हम क्या, इक्वेशन सेकेंड। बेशक हम नाम यही देते हैं, बट थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके उसे हम लीनियर के फॉर्मेट में ले आते हैं। तो जब इक्वेशन ये आ गया और इक्वेशन ये आ गया, तो हम किसी एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकालते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं हम। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 2x प्लस का 3y बराबर में 13। x की वैल्यू चाहिए तो 2x बराबर में 13, ये प्लस में है तो इधर आकर के माइनस में होगा। हमें x चाहिए तो x बराबर में 13 माइनस का 3y। देखो 2 जो था ये मल्टीप्लाई में था, तो यहां पर आएगा डिवाइड में, और इसका नाम देंगे हम इक्वेशन थर्ड। ठीक है, जब इसका नाम हम इक्वेशन थर्ड दे देंगे तो क्या करेंगे हम, पुट करेंगे इसे। तो लिखेंगे यहां पर पुट द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू निकाल रखी हमने, x की, x इन फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में x की वैल्यू रखेंगे। सेकेंड इक्वेशन आपका क्या आया है, ये देखिए। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है 4x प्लस का 5y और बराबर 23। आप अगर x देखिए तो x का मान 13 माइनस का 3y अपॉन में 2 है, तो हम रखेंगे तो ये हो जाएगा 4, x की जगह पे 13 माइनस का 3y अपॉन में क्या है 2 और प्लस का 5y और बराबर में 23। अब देखो ये जो 2 है ये इसको काट देगा तो क्या होगा, 2 बचेगा, बच जाएगा 2। अब 2 का मल्टीप्लाई 13 माइनस का 3y प्लस का 5y बराबर में 23 है। इसे बंद करो, दिख रहा है क्या वहां पे? देखिए जो हमारा इक्वेशन ये था, मैंने जो इक्वेशन यहां पर लिख रखी थी, 2 इंटू 13 माइनस का 3y प्लस का 5y बराबर 23, उस इक्वेशन को मैं यहां पर लिख दिया हूं। अब करेंगे क्या हम इसे, जो ब्रैकेट है ब्रैकेट के पहले में 2, तो 2 क्या होगा, इन ब्रैकेट के साथ अंदर में मल्टीप्लाई होगा। मतलब 2 का मल्टीप्लाई 13 से तो 26, 2 का मल्टीप्लाई 3 से तो 3 2 जा 6y और प्लस का 5y और बराबर में 23। ये 26 है, इस पर जाएगा, प्लस में है तो माइनस होगा, तो क्या बचेगा, माइनस का 6y प्लस का 5y बराबर 23 और माइनस का 26। 6y में से 5y जाएगा, जब बचेगा क्या, माइनस का y। 23 में से 26 जाएगा तो माइनस का 3, माइनस से माइनस खत्म। y की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, यानी y का मान क्या आ गया, 3 आ गया। जब y का मान 3 आ गया तो हमें एक और वेरिएबल निकालने की जरूरत थी, y, x। तो हमने x के लिए ये इक्वेशन बना रखी है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इस इक्वेशन में y की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो हम पुट करने से पहले क्या करते हैं कि हम उसको लिखते हैं कि हमारी जो वैल्यू आई थी y, उसको हमने कौन से इक्वेशन में पुट किया है, तो अभी तो हमें पता चलेगा कि कौन से इक्वेशन में हमने रखा है। तो यहां पर लिख देंगे अब हम, और लिख करके पुट करेंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, कौन सा, थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन हमारे पास ये रहा, x बराबर में 13 माइनस का 3y अपॉन में क्या है 2, तो x बराबर में 13 माइनस का 3, y की जगह पर हमने क्या निकाल रखा, y का मान क्या है 9 और अपॉन में क्या होगा 2, तो x बराबर में 13 माइनस का 9 अपॉन में 2, तो x बराबर 13 में से 9 जाएगा, बचेगा क्या 4 अपॉन में 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। यानी हमारे पास दो वेरिएबल थी, दो इक्वेशंस थी, उन दोनों इक्वेशन को पहले सॉल्व करना था। तो हमने क्या किया, जो पॉइंट था पॉइंट से पहले हमने फ्रैक्शन में ले आया, उसके बाद इसको लिनियर के फॉर्मेट में ब्रेक किया। तो लिनियर में फॉर्मेट में ब्रेक करने के बाद ये इक्वेशन आया हमारे पास फर्स्ट, इसको हमने नाम दिया फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन को भी पॉइंट से हटा करके हमने जब लिनियर पे सॉल्व किया तो सेकंड इक्वेशन आ जाइए। और जो सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करना था, यानी किसी एक वेरिएबल की हमें वैल्यू चाहिए थी, उस वैल्यू में हम क्या करेंगे, x का एक मान निकालेंगे और उस तरह से पुट करके हम इसे सॉल्व करेंगे। तो जो ये इक्वेशन था, इसका सॉल्यूशन यहां से लेकर के यहां तक है। आई होप कि चारों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है वो है √2x प्लस का √3y बराबर में 3। सेकंड इक्वेशन है √2x √3x है √3x माइनस का √8y और बराबर में है 0। हमें सब्स्टिट्यूशन में क्या करना होगा, x की वैल्यू निकालनी होगी, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन लेंगे। तो सेकंड इक्वेशन है √3x माइनस का √8y और बराबर में 0। अब एक चीज यहां देखिए, अगर मैं इस माइनस वाले टर्म को उधर लेकर जाऊंगा तो क्या ये इस तरह रह जाएगा, क्या √3x बराबर में √8 और y। तो यहां से हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल यानी हम y की वेरिएबल की वैल्यू को निकाल सकते हैं, आप x की वेरिएबल की वैल्यू को भी निकाल सकते हो। तो मैं अगर x को निकालूं तो x बराबर में √8y, जो √3 है वो x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो कहां पर चला जाएगा, डिवाइड में, मतलब ये हो जाएगा। यानी x की जो वैल्यू आ गई हमारे पास वो क्या आ गया, √8y अपॉन में √3। अब हमारे पास जो 8y की वैल्यू आएगी, हमने कौन से इक्वेशन से फाइंड किया इसे, सेकंड वाले इक्वेशन से। जब सेकंड वाले इक्वेशन से हमने y की x की वैल्यू निकाल ली, तो अब x की वैल्यू को पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। तो यहां पर लिखिए पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन में, फर्स्ट में। फर्स्ट इक्वेशन देखिए, रूट का 2x प्लस रूट का 3y और बराबर में है क्या 3। हमारे पास किसकी वैल्यू है, x की, तो रखेंगे हम ये क्या, √2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू में क्या है √8y अपॉन में √3 और प्लस ये क्या हमारे पास √3y और इसके अपॉन में कुछ नहीं है, और इसके बराबर में क्या आया है, 3 आया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास जो रूट है √2 है, √2 का मल्टीप्लाई हम इसे करेंगे, सिर्फ इसी से करेंगे। क्यों, क्योंकि ये रूट के साथ सिर्फ एक ही टर्म है और इसमें अंदर में एक टर्म है। तो इस वाले पार्ट को मैं यहां लिख रहा हूं, तो इसे लिखेंगे हम ऐसे कि √2 और ब्रैकेट में है √8y और अपॉन में √3 और प्लस का √3y और बराबर में क्या है 3 है। एक चीज देखिए, √2 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो क्या होगा, √16y प्लस इसके अपॉन में क्या है √3 है। अब एक चीज यहां पर ध्यान दीजिए, ये इसके अपॉन में तो कुछ नहीं है, मतलब √3y जो है इसके अपॉन में कुछ नहीं है। तो जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद क्या होगा, √3 एलसीएम होगा, √3 से इसको डिवाइड करेंगे तो एक मर्द में जाएगा, मतलब एक का मल्टीप्लाई √16 से करेंगे तो ये टर्म रहेगा। बट √3 का मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो रूट क्या होगा, √9y आएगा और बराबर में 3 आया। तो जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है उसको हम कहां भेजेंगे, न्यूमरेटर में। √16 की वैल्यू क्या होती है, ये होता है √16 4y प्लस √9 की क्या होगा 3y बराबर 3 से अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 रूट क्या होगा 3 होगा। देखो 3 प्लस का 4 कितना हुआ 7y बराबर में 3 अपॉन में √3। हमें क्या चाहिए था, हमने x की वैल्यू यहां पर निकाल रखी है, हमें क्या चाहिए y की वैल्यू। तो y की वैल्यू क्या आ गई √3 अपॉन में √3 अपॉन में क्या आएगा 7, मतलब 3√3 अपॉन में 7। तो एक हमारे पास जो वेरिएबल थी, दो वेरिएबल थी हमारे पास, एक वेरिएबल था x और दूसरा वेरिएबल था y। तो यहां से हमने सिर्फ y के वेरिएबल की वैल्यू कंप्लीट निकाल ली है। जो y की वैल्यू मैंने ये निकाली है, तो अब क्या करेंगे हम, इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 में अगर पुट कर दें तो वहां से हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू मिलेगी। तो हम इसे पुट कर देंगे, रखेंगे यहां पे। तो यहां पर लिखिए कि पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। कौन से इक्वेशन में रखना, हमें 3rd में रखना है। जिस इक्वेशन में आपको रखना होगा वो इस तरह से आपको यहां पर लिखना पड़ेगा, ताकि पता चले कि हमने जो वैल्यू निकाल रखी है उस वैल्यू को हम कहां रख रखे हैं। तो y की वैल्यू तो ये हो गई, और x की हमारे पास 3rd इक्वेशन क्या है, √8y अपॉन में √3। तो रूट का क्या हो जाएगा 8y अपॉन में √3 और इसके इक्वल में है 3, इसके बराबर में क्या है कुछ नहीं है।
हम क्या करेंगे, y के जगह पे हमारे पास क्या है, 3√3 ऊपर में 7, तो रख लीजिए, ये हो जाएगा √8 इंटू 3√3 अपन में 7, और इसके ऊपर में क्या था, √3 से √3 खत्म, कट जाएगा, तो क्या बचा, इसका मल्टीप्लाई से करो तो क्या बचा, ये 3√8 अपन में 7, मतलब जो x की वैल्यू निकल कर आई वो 3√8 अपन में क्या हुआ, 7 हुआ। x फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू, जो सेकंड वेरिएबल था y की वैल्यू 3√3 अपन में 7, तो ये दोनों वेरिएबल के हमारे पास वैल्यू क्या हो गई, निकल करके आ गई। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको समझ में आ गया होगा। सवाल नंबर जो हमारा 6 है, 6 देखते हैं क्या है। 6 नंबर सवाल हमारा है 3x अपन में 2 और माइनस का 5y अपन में 3 और बराबर माइनस का 2, इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम देंगे। सेकंड में क्या था, x अपन में 3 प्लस y अपन में 2 और बराबर में 13 और अपन में क्या है, 6 है। एक काम करना होगा हमें यहां पे कि सबसे पहले जो हमारे पास ये इक्वेशन है, जो फ्रैक्शन के फॉर्मेट में इक्वेशन है, इनको पहले तो हमें लीनियर के फॉर्मेट में ले आना होगा। इस इक्वेशन को भी लीनियर के फॉर्मेट में ले आना पड़ेगा। लीनियर के फॉर्मेट में ले आने के लिए अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन की बात करता हूं तो फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास गिवन है 3x अपन में 2 और माइनस का 5y अपन में 3 और बराबर में माइनस का 2। अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लेता हूं तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 6 होगा। 2 के टेबल में 6 कितने मर्त में आता है, 3 मर्त में। इसके ऊपर में क्या है, 3x, तो लिख देंगे 3x माइनस 3 के टेबल में 6 2 मर्त में आता है। इसका मल्टीप्लाई किसे करेंगे, 5y से, और बराबर में क्या है, माइनस का 2 है। जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो क्या होगी, इधर मल्टीप्लाई होगी, तो 3 3 जा 9x माइनस 5 2 जा 10y और बराबर में 6 2 जा 12, ये माइनस का 12। अब हम इस इक्वेशन का नाम देंगे फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि यहां पर फ्रैक्शन में था और फ्रैक्शन को मैंने कन्वर्ट करके सिंपल फॉर्म में लेकर आया, तो सिंपल फॉर्मेट में जो इक्वेशन की वैल्यू हमारे पास निकल कर आई वो आई है 9x माइनस 10y और बराबर में 12। तो अगले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास इक्वेशन सेकंड ये था x अपन में 3 और y अपन में 2, x अपन में 3 y अपन में 2 बराबर 13 अपन में 6। तो हम इनका भी अगर एलसीएम ले यहां पर, तो इसका भी एलसीएम क्या होगा, 3 और 2 का, मतलब 3 और 2 का एलसीएम 6 होगा। 3 के टेबल में 6 कितने मर्त में आएगा, 2 मर्त में, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 से, प्लस 2 के टेबल में 6 कितने मर्त में आएगा, 3 मर्त में, तो इसका मल्टीप्लाई y से, और बराबर 13 अपन में क्या होगा, 6 होगा। जब बराबर के साथ दो इक्वेशन लगे हुए हो तो दोनों के अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो ये डिनोमिनेटर आपस में क्या होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो 2 1 जा, ये कितना हो जाएगा, 2x प्लस का 3y और बराबर में 13। क्या हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन ये फ्रैक्शन के फॉर्मेट में दिया था, इस फॉर्मेट को मैंने चेंज करके सिंपलेस्ट फॉर्म में ले लिया, मतलब सेकंड इक्वेशन हो गया ये, और फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास क्या, 9x माइनस का 10y और बराबर में क्या है, माइनस का 12 है। ये आ गया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें क्या करना है कि फर्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करके यहां से x या y की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, लेंगे फर्स्ट इक्वेशन को। फर्स्ट इक्वेशन 9x माइनस का 10y बराबर में माइनस का 12। हमें x की वैल्यू निकालनी है तो y को उधर भेजना होगा। तो 9x बराबर में क्या होगा, माइनस का 12 और प्लस, ये माइनस में था तो इधर आकर के प्लस होगा। हमें x चाहिए तो इसके साथ जो मल्टीप्लाई में है वो कहां जाएगा, नीचे। तो जो x का मान होगा वो माइनस का 12 और प्लस का 10y और अपॉन में क्या होगा, 9। अब जो हमारे पास x की वैल्यू आती है, x की कंप्लीट वैल्यू नहीं है, हमने x को इक्वेशन का फॉर्मेट में सॉल्व के थर्ड इक्वेशन निकाला है, तो इसको हम नाम देते हैं क्या, थर्ड इक्वेशन। जब थर्ड इक्वेशन हमने निकाल लिया तो हम x की वैल्यू को क्या करेंगे, हमने x का मान कौन से इक्वेशन से निकाला है, फर्स्ट से, तो जब फर्स्ट से निकालेंगे तो आपको सेकंड में पुट करना होगा। तो अब यहां पर लिखते हैं हम, पुट करेंगे क्या, पुट द वैल्यू ऑफ x इन कौन सी इक्वेशन में, थर्ड में। तो थर्ड इक्वेशन आप देखिए यहां से,
जो थर्ड इक्वेशन था वो 2x 3y और 13 था, तो 2x प्लस का 3y और बराबर में 13, तो ये हो जाएगा 2। x के जगह पर हमने क्या निकाला है देखो, तो ये माइनस का 12 और प्लस का 10y और अपॉन में 9 और प्लस का 10y अपॉन में 1 और बराबर, इसके बराबर में क्या है प्लस का 3y, ये नहीं है, ये प्लस का 3y है, तो 3y अपॉन में 1 और बराबर में क्या आया 13। अब एक चीज ध्यान दीजिए, यहां से इसके अपॉन में तो 1 है, तो कुछ नहीं, पहले इसका मल्टीप्लाई से करो, तो 2 का मल्टीप्लाई 12 से, तो 12 2 जा 24, 12 दूना 24, प्लस 2 का मल्टीप्लाई से तो कितना हो जाएगा 20y। अब जब मैं इसका मल्टीप्लाई इससे करूंगा, क्योंकि इसके अपॉन में 1 है, तो 9 से मल्टीप्लाई होगा, तो 9 3 जा प्लस का 27y और बराबर में क्या होगा 13। अब इन सब के अपॉन में अभी ये 9 है, ध्यान देना, 9 और 1 का मान लो कि मैंने एलसीएम लिया, तो एलसीएम लेकर के इसे सॉल्व करेंगे, तो मैंने 2 का मल्टीप्लाई इन ब्रैकेट के अंदर के साथ किया, तो 2 का मल्टीप्लाई से 12 2 जा 24, इसका मल्टीप्लाई से तो ये हुआ, और ये यहां पर। अब सॉल्व कीजिए, जो माइनस वाली वैल्यू है उसको इस बार शिफ्ट कीजिए, तो क्या होगा, पहले इसका मल्टीप्लाई हम जो डिनोमिनेटर में इससे कर लेते हैं, तो क्या आएगा माइनस का 24, देखो 20y प्लस का 27 कितना होगा 47y बराबर 13 मल्टीप्लाई 9। अब क्या होगा देखिए, ये 47y जो होगा 13 17 से 117 प्लस ये जो माइनस है इस पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 24, तो 47y जो होगा, अब ये ऐड हो जाएगा, तो 7 4 कितना होगा 7 और 4 11 का 1 2 3 और 1 4 और ये होगा 1। 47 के टेबल में 3 मत में जाता है, कितने मत में 3 मत में, तो y के मान हमारे पास कितना निकल कर आ गया 4 12 और 17 का 21 हो जाएगा 141। ठीक है, y की वैल्यू कितने आ गई 3 आ गई। यहां से हमने इतने इक्वेशन को सॉल्व करके हमने y की वैल्यू क्या निकाल दी 3 निकाल दी। अब जब हमने y की वैल्यू 3 निकाल दी तो एक और वेरिएबल हमारे पास था, एक और वेरिएबल कौन सा था x था, तो हमने x के लिए एक इक्वेशन निकाल रखी है, तो इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे y की वैल्यू को पुट कर देगा, मतलब जहां पर y होगा उसके जगह पे 3 रख देंगे, तो हम यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो उसके लिए हम यहां पर लिख सकते हैं कि पुट द वैल्यू ऑफ y इन कौन से इक्वेशन में थर्ड इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर थर्ड क्या है, x बराबर माइनस का 12 प्लस का 10y और अपन में क्या है 9 है, तो लीजिए x बराबर माइनस का 12 प्लस का 10 और y की वैल्यू मैंने क्या निकाल रखी है 3, तो होगा 3 और अपन में 9, तो जो x का मान आएगा निकल के वो क्या आएगा देखिए, माइनस का 12 प्लस 10 3 जा 30 30 और इसके ऊपर में क्या होगा 9, तो x बराबर क्या निकल कर आया 30 में से ये जाएगा, मतलब 30 में से जब 12 जाएगा तो क्या बचेगा, ये बच जाएगा कितना 18 अपन में 9, तो x का मान कितना आ गया 2, तो x की वैल्यू यहां से क्या निकल कर आ गई 2 आ गई। यानी हमें क्या करना है, जो इक्वेशन हमारे पास फ्रैक्शन के फॉर्मेट में, इस फ्रैक्शन को सॉल्व करके हमें लीनियर के फॉर्मेट में ले आना है। लीनियर के फॉर्मेट में ले आने के बाद इन सारे स्टेप को फॉलो करते हुए x और y की वैल्यू पुट करनी है। सब्स्टिट्यूशन में हमें किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है और दूसरे इक्वेशन में पुट करना होता है। यही जब एलिमिनेशन की बात आएगी तो एलिमिनेशन के केस में हम ऐसा कतई नहीं करते, हम वैल्यू को निकालते नहीं है, हम वहीं पर काटना चालू कर देते हैं। आई होप कि क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो जो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, सेकंड क्वेश्चन कहता क्या है 2x प्लस 3y बराबर में 11, 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24। आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो और करने के बाद मुझे m की वैल्यू बताओ, जबकि हमारे पास m का एक कंडीशन गिवन है, एक वैल्यू गिवन है, मतलब इक्वेशन गिवन है
y बराबर एम एक्स प्लस का 3 गिवन है। तो हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करना है और x और y की पहले वैल्यू निकालनी है, तो हम निकालेंगे। अगर यहां से हम ले इक्वेशन सेकंड, तो इक्वेशन सेकंड क्या कहता है कि 3x माइनस का 4y और बराबर में माइनस का है 24। हमें यहां से x की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, 2x बराबर माइनस का 24। अब देखिए जो 4y माइनस में इधर आकर के क्या होगा, प्लस का 4y हो जाएगा। हमें चाहिए क्या, x चाहिए और यहां पर है 2, तो जो 2 मल्टीप्लाई में वो कहां पर जाएगा, इन दोनों के डिवाइड में। अब इस इक्वेशन का नाम हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3 होगा। हमने इस x की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड से निकाला है, तो जब सेकंड से निकाले हैं तो x की वैल्यू को पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। तो यहां पर लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन कौन सी इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या कहता है कि 2x प्लस का 3y जो है वो 11 के बराबर में है। तो मान लीजिए कि 2 और हम जहां पर x देखें तो x का मान हमने क्या निकाल रखा है, ये माइनस का 24 और प्लस का 4y और इसके ऊपर में क्या है 2 और बराबर में क्या है अब इसके बाद में प्लस का 3y और बराबर 11। ठीक है, अब देखिए इस 2 से इस 2 को खत्म कर देंगे, 2 से 2 कट गया, बचा क्या, क्या बचा, देखिए क्या बचा है, बच गया माइनस का 24 प्लस 4y और प्लस का 3y और बराबर में 11। ये माइनस में है तो इधर जाएगा प्लस में होगा, तो 4y प्लस का 3y कितना होगा, 7y बराबर 11 और प्लस का 24। तो 7y 24 प्लस का 11 35। तो y की जो मान आएगी, y की वैल्यू आएगी 7 5 जा 35। 7 के टेबल में 35 5 मार्क में आता है, यानी y की वैल्यू कितना आ गई, 5 आ गई। ठीक है, y की वैल्यू 5 आ गई। जब y की वैल्यू 5 आ गई तो हमें x भी तो चाहिए, तो x के लिए हमने एक इक्वेशन निकाल रखा है। यहां देखिए इक्वेशन नंबर 3, तो y का मान हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। तो लिखेंगे क्या कि पुट द वैल्यू ऑफ y इन थर्ड इक्वेशन। ठीक, थर्ड इक्वेशन देखो, थर्ड इक्वेशन क्या कहता है कि x बराबर माइनस का 24 प्लस का 2 4y अपॉन में 2, मतलब जहां y है y के जगह पर हमें रखना है 5। तो x का मान निकलेगा तो माइनस का 24 प्लस का 5 मल्टीप्लाई कितना हुआ 4 और अपॉन में 2। तो यहां निकाल लेते हैं हम, थोड़ा सा जगह बच रहा है हमारे पास, इसको हम यहां लेकर शिफ्ट करेंगे। तो x बराबर क्या होगा, देखो 24 में से 5 4 जा 20, 24 में से 20 जाएगा तो माइनस का बचेगा क्या 4 और अपॉन में 2, 2 से डिवाइड करो तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 2। तो हमारे पास दो वेरिएबल थी, दोनों वेरिएबल की वैल्यू, एक y वेरिएबल की वैल्यू 5 आई और x वेरिएबल की वैल्यू क्या आ गई 2 आई। तो हम इस तरह से क्या करेंगे, अब हमने सिर्फ x और y की वैल्यू निकाली है, बट हमें क्वेश्चन में कह रखा कि आपको m की वैल्यू बतानी है। तो 4m, अब मुझे यहां तक बताइए, क्या आपको इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का इस्तेमाल करके जो x और y की वैल्यू निकालनी थी, उस वैल्यू को निकालने में आपको कहीं पर दिक्कत हुई, प्रॉब्लम हुई, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर करें। देखते हैं हम m की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो m के लिए हमारे पास इक्वेशन गिवन था कि y बराबर mx और प्लस का 3 था। y की वैल्यू हमने क्या निकाल दी, y का मान देखो, y की वैल्यू 5 है, तो 5 बराबर m इंटू x की वैल्यू क्या है माइनस का 2, तो ये माइनस का 2 और प्लस का 3, तो 5 बराबर कितना हुआ, m का मल्टीप्लाई 2 से, तो ये माइनस का 2m और प्लस का 3 प्लस में इधर आओ भेजो इसको, तो 5 में से 3 माइनस होगा और माइनस का 2m बचेगा, 5 में से 3 जाएगा बचेगा 2 और बराबर में क्या हुआ माइनस का 2m। हमें m की वैल्यू चाहिए तो माइनस का 2 को इधर भेजेंगे, तो m का मान क्या आ गया माइनस का 2 अपॉन में 2,
मल्टीप्लाई में था 2m के साथ, तो नीचे डिवाइड में आएगा तो कट गया, तो m की मान कितना बचा, -1। क्या हुआ, -1। तो हमें क्या करना है, जो इक्वेशन दिया हुआ है इस इक्वेशन को पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है और x की और y की वैल्यू निकालनी है। जब x की और y की वैल्यू निकल जाए तो वहां से हम m की भी वैल्यू को निकाल सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हम आगे के सवालों की तरफ। क्या आपको ये सवाल समझ में आया कि नहीं आया, मुझे जरूर बताएं। जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है देखते हैं हम। आइए, नंबर 3 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ सिचुएशन गिवन है, इन सिचुएशंस को हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के फॉर्मेट में ले आना है और सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करके इन सारे इक्वेशन को सॉल्व भी करना है। फर्स्ट सवाल हमारा जो ये है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, वन नंबर इज 3 टाइम द अदर नंबर, फाइंड नंबर। तो लेट कर लेंगे, दो नंबर हैं। क्वेश्चन में क्या रखा है कि दो नंबर का जो डिफरेंस है वो 26 है, जो दूसरे नंबर है वो पहले नंबर से 3 गुनी है। तो हमें नंबर बताना है कि नंबर है क्या। तो लेट कर लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या, लेट द फर्स्ट नंबर बी x एंड सेकेंड नंबर बी क्या होगा, y। अब यहां पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब ATQ। ATQ का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रखा है कि दोनों का डिफरेंस मतलब x माइनस वाई बराबर कितना है, 26 है। ये एक इक्वेशन हुआ। अब आगे कह रखा है कि जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर से 3 गुणा है, मतलब कि हम ले सकते हैं कि x बराबर में 3y। तो क्या हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गया, दो इक्वेशन आ गया। x बराबर में 3y है और बराबर में 26 है, तो हमें इसको सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सेकंड की जो वैल्यू होगी वो फर्स्ट में पुट करेंगे, तो यहां पर लिख देंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या हमारे पास इक्वेशन है, x माइनस वाई बराबर में 26। x का मान क्या है, 3y। तो 3y में से क्या होगा, y माइनस होगा और बचेगा 26। 3y में से y जाएगा, क्या बचेगा, 2y बराबर 26। तो y का मान यहां से निकल करके आ गया 13 आ गया, 13। क्या हमारे पास एक वैल्यू निकल कर आ गई 13। अब हमें जो दूसरे नंबर x निकालनी है उसका 3 गुना है। तो x के लिए क्या करेंगे हम, x बराबर में क्या है 3y। तो x का मान क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई y की वैल्यू हमने क्या निकाल ली, 13। तो x का वैल्यू क्या आ गया, 39 आ गया। क्या मुझे एक बात बताइए कि अगर इन दोनों नंबर का हम डिफरेंस निकालेंगे तो 39 में से अगर 13 को माइनस करेंगे, 39 में से 13 को माइनस कीजिए, 26 आएगा। मतलब ये यहां पर वेरीफाई भी हो जाएगा। देखो क्या है वेरिफिकेशन में कि x माइनस वाई 26 के बराबर में आना चाहिए। हमने x को क्या निकाल दिया, 29, 39, y क्या निकला हुआ है 13, ये किसके बराबर में होना चाहिए, 26 के। तो 39 में से 13 माइनस कीजिए तो 26 बराबर में 26। ये हमारे पास क्या हुआ, प्रूव भी हो गया। तो हम इसे क्या करेंगे, इक्वेशन के फॉर्मेट में ले आएंगे और सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करके x और y दोनों वेरिएबल की वैल्यू को सॉल्व करेंगे। अगला सवाल क्या है देख लीजिए।